हेलो बच्चों, यूपी गवर्नमेंट ने यूपी होमगार्ड की वैकेंसी निकाली है जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं और जिस लोगों को फॉर्म भरना है वो फॉर्म भर सकते हैं। अपन देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है और एज लिमिट क्या दी गई है नोटिफिकेशन में और कितने तक के लोग भर सकते हैं, क्या आपकी पढ़ाई होनी चाहिए 10th 12th तक, वो अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं। इसमें क्या है कि 18 नवंबर को नोटिफिकेशन यूपी सरकार ने रिलीज किया था यूपी होमगार्ड का 18 नवंबर को, और 17 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। 17 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है। जिन लोगों को फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं। और पद की संख्या देख सकते हैं, पद रहेंगे 41,424 को टोटल पोस्ट हैं इसमें। और जो जनरल और ओबीसी और एसटी की फीस है 400 रुपये और एसटी एससी के लिए 300 रुपये रखी है इसमें। और अपन बात करते हैं मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 वर्ष इतनी। और फिर उसके बाद में जो एसटी एससी और ओबीसी लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्स मिलेगा उन्हें, कम से कम 5 और 3 साल तक तो कम से कम एज 35 है एससी के लिए। और इसमें अपन बोल सकते हैं 32 है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए ओबीसी के 32 है। थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन थोड़ी छूट मिलती है जो एससी एसटी ओबीसी के लिए। अपन आगे देखेंगे अब। आगे क्या दिया गया है। हाँ, अपन ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये याद रखना। यूपी होमगार्ड फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अपनी, उस चीजों का ध्यान देंगे अपन है। देखो फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, देखो इसमें क्या दिया गया है। ये आप फिजिकल एलिजिबिलिटी, इसमें हाइट जो मेल के लिए, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हाइट कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 168। और जो चेस्ट है अपना जे 80 से लेकर 75 होना चाहिए। इसमें लिखा है 79 से लेकर 84 तक, लेकिन मेन तो ये है कि 80 और इतने के बीच में होना चाहिए अपना चेस्ट। और जो एसटी के लिए है, एसटी के लिए थोड़ा कम है। इसमें बोल रहे हैं हाइट है 160, ठीक है, सेंटीमीटर। और इसमें क्या वेट कोई मेल के लिए नहीं है ना, अपना एसटी में कोई नहीं है, ठीक है। और रनिंग मेन इंपॉर्टेंट रहती है। रनिंग इसमें क्या है कि 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। 5 किलोमीटर कम से कम 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो इसमें 2 मीटर कम है 28 मिनट्स में, ठीक है। और इसमें क्या है, फीमेल के लिए फीमेल जो छात्राएं होती हैं वो फॉर्म भरेंगी, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि उनकी जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एसटी के लिए 147, ये थोड़ा कम है। और इसमें क्या रहेगा उनके लिए, चेस्ट तो रहता नहीं है। और जो उनका वजन है इसमें, पुरुषों के लिए उसमें वजन, मेल के लिए वजन कोई नहीं है, लेकिन जो महिला हैं उन्हें कम से कम 4 केजी और एसटी के लिए 4 कम से कम 40 केजी वजन होना चाहिए। 40 केजी से कम है तो वो अनक्वालिफाई है। अपन आगे देखेंगे इसमें क्या है। पेपर के बारे में अपन बात करते हैं, इतना है। और इसका नोटिफिकेशन जो है वो अपन देखते हैं। हाँ, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसमें क्या है, जितने सारे पद हैं वो अपने अपने उसके हिसाब से देख लें, क्योंकि ये भर्ती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट जिला के हिसाब से निकले हैं। हर पूरी यूपी में कितने जिले हैं ना 75, उसमें हर जिले में कितनी वैकेंसी जनसंख्या के हिसाब से वो डिवाइड की गई है। इसे मान सकते हैं आगरा। आगरा आगरा में क्या है कि
जो एससी के स्टूडेंट हैं और एसटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है कि इतने सारे पद हैं 258 हैं, और एसटी के लिए 24 पद हैं, जनसंख्या के हिसाब से हो जाती है। और जो जनरल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आएंगे 495, इतने सारे पद दिए गए हैं। और जो OWS होता है, EWS होता है, सॉरी, अपने अपने ज़िले के हिसाब से उसमें देंगे। जिस लोगों का जो ज़िला है, जिस ज़िले से लोग पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से देख ले कि आपके ज़िले में कितनी सारी वैकेंसी हैं, कितनी सारी वैकेंसी का है, वो देख सकते हैं। इसमें दिखाता हूँ आपको। ये पूरी एक वो है फाइल, इसमें क्या है देख सकते हैं अपन। फिरोजाबाद में कितनी है एससी के लिए, एसटी के लिए, जनरल के लिए कितनी है, जिन लोगों को देखना, मैं पूरी PDF ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो अपना एटा, हाथरस में, कासगंज, बरेली, भदोही, पीलीभीत, जहाँ के स्टूडेंट हैं वो अपना देख लें कितनी वैकेंसी आई हैं। रामपुर में कितनी आई हैं, शामली, अयोध्या, अम्बेडकर नगर में, ललितपुर में, पूरी एक वो है लिस्ट, इतनी देखना है, देख ले अपना। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, जहाँ के स्टूडेंट हैं वो आप सभी देखें। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। और निकालो इसको, और निकालो पीछे पीछे। हाँ, ये है जाति प्रमाण पत्र, दे दी, ठीक है। 5 इसका मैं बता देता हूँ एग्जाम कौन कौन से विषय आएंगे इसमें, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, वो अभी मिलेगा अपन को, अभी दिखाऊंगा मैं। हाँ, ये रहा अपना है, इस पर ध्यान देना। इस पर ध्यान देना। लिखित परीक्षा, इस सामान्य ज्ञान, इसमें एक सब्जेक्ट पूछा गया है, सामान्य विज्ञान का एक सब्जेक्ट पूछा गया है, और एक भी सब्जेक्ट नहीं पूछा गया है ये वाले पेपर में, सब जीके आएगा, ठीक है। जीके आएगा, जीके पूछा गया है, उसमें सब 100 नंबर का पूछा गया है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम इसमें बहुत दे दिया गया है, 2 घंटा टाइम है। लोग तो कम से कम 1 घंटे में तो निपटा देंगे पूरे पेपर को, तो 2 घंटे इसमें दिया गया टाइम बहुत है। और 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, ठीक है। और ये इसमें नोट कर लो अपन, इसमें देख लो कि इसमें क्या क्या वो आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से वो अपने आएंगे, जीके में क्या क्या पूछा जाएगा। तो समान विज्ञान इसमें पूरा यहाँ से लेकर एक वो है, आप नोट कर लो। नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में क्या क्या पूछा जाएगा यूपी होमगार्ड भर्ती में। तो अपना सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान है, उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है। और इसमें जीके भी आएगी, नहीं, इसमें जीके तो है, इसमें करंट अफेयर्स भी आएगी। बहुत से स्टूडेंट समझते हैं करंट अफेयर्स नहीं आएगी, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स है। इसमें लिखा हुआ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, ये इतनी लाइन लिखी है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें करंट अफेयर्स आएगी। करंट अफेयर्स कम से कम वही अपनी 25 नंबर से 30 नंबर तक करंट अफेयर्स पूछी जाएगी। करंट अफेयर्स को डेली पढ़ते रहना, नहीं सोचो कि जीके आएगी करंट अफेयर्स आएगी, नहीं, करंट अफेयर्स भी आएगी, ठीक है। ठीक है, और ये बता दो मैं कहाँ से वो डाउनलोड होता है, पूरा ये नोटिफिकेशन है, नहीं हो तो आप सरकारी यूपी सरकारी रिलेटेड डाउनलोड वो
गूगल पर सर्च करना, उसमें यूपी होमगार्ड आएगा, उस पर क्लिक करना और पूरा दिख जाएगा आपको कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। नीचे चले जाना, फिर उसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा डाउनलोड, उसको डाउनलोड कर लेना। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, क्योंकि इसमें नोटिफिकेशन में एक चीज़ और पूछी गई है कि जो एससी और एसटी को छोड़ के जो ओबीसी और जनरल वाले स्टूडेंट के लिए नहीं, सिर्फ हाँ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी स्टूडेंट के लिए इसमें क्या है कि उनका जो सर्टिफिकेट होता है ना, तो वो सर्टिफिकेट कम से कम अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। यानी कि अक्टूबर के बाद बनवा रहे हैं वे लोग, नहीं वे लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते। ये पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देखना, और इसमें लिखा हुआ है एक लाइन कि जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रा हैं और स्टूडेंट हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो उनका, और जो अनुसूचित जाति होती है ईडब्ल्यूएस, तो उनका कम से कम अक्टूबर 1 अक्टूबर, ऐसे अक्टूबर महीना जोड़ लो, अक्टूबर 2025 के पहले होना चाहिए। यानी कि अक्टूबर के बाद नवंबर में लोग अगर बनवा रहे हैं या दिसंबर बनवा रहे हैं तो वो मान नहीं होगा। इसमें दिया गया है, एक बार चेक कर लेना आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अपन। ऐसे ही कुछ और भर्ती आएंगे तो उसके बारे में नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। धन्यवाद।